राधे राधे। गुड मॉर्निंग, शुभ रात दोस्तों। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद। और दोस्तों, देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी सुबह सुबह घूम रहे हैं और रोज़ की तरह डेली की दिनचर्या है दोस्तों। और घूम फिर के अभी घर जाते हैं, नहाते हैं, पूजन करते हैं। और दोस्तों, आज के दिन क्या दिखाते हैं, जो दिनचर्या वो आपको दिखाएंगे। और पुनः एक बार आप मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो सुबह सुबह का व्यू दिखाते हैं दोस्तों। और आजकल खेतों में कटाई होगी, खेत ऐसे ही पड़े देखिए चारों तरफ से। बस अब घर को जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, आज है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष का पूजन होता है। और दोस्तों, एक बात बताता हूँ, आज के दिन केले के वृक्ष का पूजन होता है। लेकिन कहते हैं केले को खाना नहीं चाहिए। कहते हैं जो केले के वृक्ष का पूजन करता है उसको धन संपदा मिलती है, और जो केले को खाता है वो दरिद्र हो जाता है। तो आज के दिन कहते हैं शास्त्रों में केले का फल नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कितने तरह के फूल हैं। इसमें चंपा है, चमेली है, गुड़हल है, तो पीला गुड़हल है और अन्य फूल हैं। इतने फूल हमारे पूजा में भगवान जी के लिए आते हैं। और फूल भी प्रभु के सब उन्हीं को अर्पण करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर घूमने निकल लिए। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और 9:30 बजे फिर भ्रमण करके आते हैं दोस्तों। और घर आके फिर आपसे मिलते हैं। लड़काई की वीडियो बनेगी, वो आपको दिखाएंगे दोस्तों। अभी घूमते हुए मैं आ रहा हूँ भीमपुरी के गुरु जी के यहाँ। देखिए सामने लीची लगी है और बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर चारों तरफ। 2-3 जगह घूम के यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर। दोस्तों देखिए हमारे यहाँ कटहल होने लगे, अभी छोटे हो रखे हैं। देखिए पूरे पेड़ में कटहल लगे पड़े हैं। तो दोस्तों, अभी सुबह के 11 बजे हैं, अभी घूम फिर के घर आ चुके हैं। और गर्मी बहुत हो रही दोस्तों। अभी आम लाए, अब इसकी चटनी बनेगी। और देखते हैं आज खाना क्या बना रही कविता। तो दोस्तों, आज नाश्ते बना भिंडी की सब्जी रोटी बच्चों के लिए। बस सुबह सुबह नाश्ते में ही बना है दोस्तों। अभी दोपहर के 1 बजे हैं और अभी अपना थोड़ी काम निपटाया और ज़रा दशहरे बनाए। और अभी देखते हैं रसोई में आप क्या भोजन बन रहा। दोस्तों, आज रसोई में बन रहा है लौकी चना बन रहा है। लौकी और चना की दाल बड़ी अच्छी होती है। साथ में चावल रखे हैं, अभी चावल बन रहे हैं दोस्तों। थोड़ी देर में भोजन करते हैं। ये बना है लौकी चना, और लौकी चना बड़ा पौष्टिक होता है। तो ये बन के तैयार हो गया। तो दोस्तों, अभी शाम के 5 बजे हैं और आज 2-3 जगह घूमने गए थे। 12 बजे घर आए, फिर भोजन किया। भोजन करके थोड़ी देर अपना काम किया। आजकल हमारे यहाँ अभी थोड़ी बहुत 2-4 दशहरे बनाते हैं। पहले बहुत बनाते थे, अब समय होता नहीं है। जिसको गंगा दशहरा द्वार पुत्र करते हैं। अभी 1 महीना है तो तैयारी अभी से करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम किया। अभी शाम के 5 बजे है, अभी ज़रा थोड़ी चाय पीते हैं। और गर्मी इतनी हो रही है, पानी खूब पिया जा रहा है। पानी पी के थोड़ी चाय पी ली तो राहत मिल जाती है दोस्तों। तो अभी शाम के समय फिर घूमने जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, शाम के समय घूम रहे हैं, इवनिंग वॉक को। शाम के समय घूमना बड़ा अच्छा लगता है। अभी 1 आधा घंटा घूमेंगे, फिर घर चले जाएंगे दोस्तों। घूमने से शरीर में ऊर्जा रहती है, चुस्ती फुर्ती रहती है दोस्तों। कुछ समय अपने शरीर के लिए भी निकालना चाहिए। भागा दौड़ी तो ज़िंदगी में लगी रहती है, कमाना तो ज़िंदगी में लगा रहता है, लेकिन जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप कमा भी पाओगे। इसलिए घूमना सबसे बड़ा व्यायाम है शरीर का। इससे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, नॉर्मल रहता है। हालांकि अभी तो हमें इस चीज़ों की शिकायत है नहीं, वैसे कह रहा हूँ, लेकिन घूमना चाहिए। अभी घूम रहे हैं। सामने भोले बाबा का मंदिर है, हमारी गली की मेन रोड है दोस्तों। और शाम का व्यूज आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में और जी तुम्हारे
हाथों में। तो दोस्तों अभी पूजन कर रहे हैं। आज आपको बताएंगे पूजा विज्ञान। जो हमारे विचार है अपने विचार हम आपके आगे रखेंगे। और हर किसी के अंदर ज्ञान होता है, विज्ञान होता है, तो अपने विचार रखता है। तो आज मैं पूजा पर अपने विचार यहाँ पर रखूँगा दोस्तों। तो दोस्तों आज पूजा पर अपने विचार रख रहा। और दोस्तों कहते हैं ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। और धर्म में भी यही कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा को अनिवार्य माना है। अनिवार्य क्या माना है दोस्तों? सनातन धर्म कहता है कि कण कण में भगवान है। मिट्टी भी उसी की है, पेड़ भी उसी के है, पर्वत भी उसी का है। और धर्म केवल ईश्वर को एक ही मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहता है जल भी ईश्वर का रूप है और उसका कोई आकार नहीं है जल का। और जल का कोई आकार नहीं है, और जल का आप जो आकार देना चाहो वो आकार हो जाएगा। जिस रंग में आप किसी में जल में आपने कोई रंग डाल दिया तो उस रंग का जो है जल हो जाएगा। तो दोस्तों आज मेरा विचार है पूजा पर। पूजा क्यों करनी चाहिए जब ईश्वर निराकार है? तो दोस्तों सनातन धर्म की मर्यादा है कि मूर्ति रूप में ईश्वर को पूजना। ये सत्य है कि मूर्ति में ही ईश्वर नहीं है। ईश्वर वाकई निराकार है और हर आत्म रूप में हर मनुष्य के आत्मा में विराजमान है, या यूँ कहिए आत्मा ईश्वर का अंश है और हर जीव में परमात्मा है। लेकिन मूर्ति एक ध्यान का केंद्र है कि हम ईश्वर का ध्यान लगाते हैं। और हमारे सनातन धर्म में पंचदेवों में शिव जी आते हैं, विष्णु आते हैं, सूर्य आते हैं और गणेश आते हैं, माँ दुर्गा आते हैं। इन 5 लोगों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पूर्ण रूप माना है। तो अब ये कहते हैं मूर्ति। देखो हमने गणेश जी हैं, तो गणेश जी का हमने ध्यान किया। आप अगर सरल रूप से पूजा करना चाहें तो बिना पंडित जी के भी आप गणेश जी को पहले सीधे एक पुष्प का आसन दें और फिर उनको जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं और फिर जल से स्नान कराएं और फिर उनको जो है वस्त्र पहना दें। अपने हाथ से अगर आपका हो भाव से जनेऊ पहना दें, फिर उनके आगे भोग रखें। भोग रख के फिर उनकी आरती करें। आरती करके उनसे जो प्रार्थना करनी है वे प्रार्थना करें। तो दोस्तों बस मेरा विचार था, आज बृहस्पतिवार भी है तो मैं पूजा की जानकारी दूं। आज मैंने गणेश जी की पूजा की जानकारी दी, ऐसे आपको जानकारियाँ देते रहूँगा। तो अब बस भोजन की ओर जाते हैं दोस्तों। गणेश जी कैसे हैं क्या है सवाल ये नहीं है, वो ईश्वर एक ही है, निर्गुण परमात्मा है। लेकिन सगुण रूप में हमने गणेश जी का ध्यान किया, ध्यान केंद्र किया। तो मंत्र द्वारा हमने गणेश जी का आवाहन किया। किसी भी मूर्ति में पहले आवाहन किया जाता है। आवाहन में वो परमात्मा उसमें आते हैं, फिर उनके जो है अर्घ्य दी जाती है और फिर उनको आसन दिया जाता है, अर्घ्य दी जाती है। तो उसके बाद उस परमात्मा का स्नान कराया जाता है। स्नान जल से तरह तरह के स्नान होते हैं, वो इन स्नान उनके किए जाते हैं। उसके बाद पंचामृत स्नान होता है। काफ़ी मंत्रों से किया जाता है और अमूमन आप जल से और पंचामृत से स्नान कर सकते हैं किसी भी देवताओं को। मैं यहाँ पर गणेश जी कह रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों उनको आसन स्नान के बाद वस्त्र दिए जाते हैं। वस्त्र के बाद उनको यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाई जाती है और फिर उनके बाद उनको जो है धूप दीप नैवेद्य भोग लगाया जाता है। भोग लगा के फिर कहीं कहीं 108 नामों का अष्टोत्तर भी चढ़ाया जाता है। भोग लगा के उनका जाप करते हैं। अब जाप आपने देखा होगा, जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो कहते हैं कि उनका जाप करो। जाप का मतलब ये है कि उस समय भगवान का हम जाप करेंगे तो भगवान भोग लगाएंगे। उनको भोग लगाते हैं और शास्त्रों के अनुसार जिस देवता का पूजन होता है उससे विधि से करते हैं, लेकिन पूजा की परिपाटी यही है। और उसके बाद भोजन के बाद उनको हम पान सुपारी देते हैं
कि उससे 5 सुपारी देके, फिर एक तत्व से बता रहा हूँ दोस्तों, 5 सुपारी देके फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान आज हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है, आप इसको गणेश जी की बात कह रहा हूँ, निर्विघ्न आप संपन्न कीजिए। और कितना अच्छा भाव है। देख तो दोस्तों, सनातन धर्म एक विज्ञान है। हम निराकार ईश्वर से हम क्या कहेंगे, उसको हमने सगुण रूप में बुलाया, उसका पूजन किया और एक परमात्मा, एक आत्म तत्व से उनसे प्रार्थना की। और इसीलिए सगुण उपासक फलदायी भी होती है, शीघ्र फलदायी होती है, क्योंकि हम जल्दी परमात्मा से जुड़ जाते हैं। तो ये ब्लॉग के माध्यम से कुछ अपने भाव विचार देना, कुछ जानकारी देना हमारा धर्म होता है दोस्तों। तो आज जैसे गणेश जी का हमने बताया, तो आगे हम और देवताओं का भी बताएंगे, नवग्रहों की भी जानकारी देंगे, ब्लॉग का माध्यम भी जानकारी देना भी है। तो इस तरह भगवान का पूजन करते हैं। और गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है, उनको दुर्वा भी चढ़ाते हैं, अष्टोत्तर भी चढ़ाते हैं जब हम गणेश पूजा करते हैं। और उसके बाद उनको भोग लगाते हैं, भोग लगा के फिर इनकी आरती होती है। आरती का मतलब क्या है, अब आरती हम क्यों करते हैं? आरती का मतलब ये होता है, एक निराजन आरती ये ठहरी कि भगवान को किसी की नज़र न लगे, मेरे प्रभु को किसी की नज़र न लगे। और एक आरती सम्मान भी होता है। तो आरती करते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं। तो ये पूजा एक पद्धति। अगर आप सरल रूप से दोस्तों, तो दोस्तों भोजन बन रहा है, सब्जी रोटी बन गई है और आप भोजन करते हैं। तो दोस्तों मेरा ब्लॉग यहीं तक था। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपका हृदय से धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में।